अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, तालिबान का अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा। आज से 2 दिन पहले हमने डिटेल्स में आपको बताया था। अभी की लेटेस्ट ख़बरें ये है कि अफ़गानिस्तान के जो मुकम्मल बॉर्डर्स है, चारों तरफ से जितने भी बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स के पूरे 100% इलाके पे तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। यानी मुल्क का जो अतराफ़ है वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में आ चुका है। जो 5% हिस्सा है वो सिर्फ काबुल शहर में बाकी रह गया। अब काबुल शहर पे जैसे ही उनका कंट्रोल होता है तो पूरे मुल्क के ऊपर उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। अब हम यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आज आपको बताने वाले हैं। एक तालिबान तो वो थे जिन्होंने 1996 यानी 1996 के अंदर अपनी हुकूमत अफ़गानिस्तान में कायम की थी और हमने उनको उस वक्त मान्यता नहीं दी। हमने यानी हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने उस वक्त के तालिबान को मान्यता नहीं दी थी। और उस वक्त जो तालिबान थे उनमें और अब के जो तालिबान हैं इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज हम आपको वही डिफरेंसेस बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि इस तालिबान के साथ में हमारी गवर्नमेंट भी ये चाहती है कुछ बातचीत करे और इनके साथ में जो है, यानी पहली जो तालिबान थी उसको तो हमने मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन अब ये जो तालिबान है चूँकि इनकी जो हिकमत अमली है और इनके जो काम करने का तरीक़ा है वो उनसे अलग है। इनका काम करने का तरीक़ा ये है कि इनमें बहुत सारे हायर एजुकेटेड और ऐसे लोग मौजूद है जो अच्छी तरह से अपनी बात इंटरनेशनल मीडिया के सामने रख सकते हैं। तो अब का जो तालिबान है उसने क्या किया, पहले तो अपने अतराफ़ के सारे मुल्कों को कॉन्फिडेंस में लिया। हालांकि अभी उनकी हुकूमत कायम नहीं हुई। मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि तालिबान ने अपना जो डेलीगेशन है हुकूमत बनने से पहले ही, सबसे पहले तो रशिया जो उनका पड़ोसी है और रशिया से पहले से ही उनके ताल्लुकात है, बहुत ज़्यादा उन लोगों का लेन देन है। तो रशिया को उन्होंने अपना पहला डेलीगेशन भेजा और ये कॉन्फिडेंस में लिया कि देखो हमारी हुकूमत अगर कायम भी होती है तो रशिया उसको मान्यता दे। हम जो 96 और 97 वाला तालिबान था हम वो नहीं है, बल्कि हम पूरे मुल्क के डेवलपमेंट को, जो सही से मुल्क को जो डेवलपमेंट करना है, प्रोग्रेस करना है, उस एतबार से हम हुकूमत बनाने वाले हैं। चाइना में भी उन्होंने अपना एक डेलीगेशन भेजा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बताया हूँ चाइना के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं, ऑलरेडी रनिंग है। तो उन्होंने चाइना गवर्नमेंट को पहले ही एतमाद में लिया, भरोसे में लिया कि अगर हमारी हुकूमत भी इस मुल्क पे कायम हो जाती है तो आप लोगों को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हम उसको सिक्योरिटी देंगे। उनको रोकना तो दूर की बात है, बल्कि हम खुद उनको सिक्योरिटी देंगे। और हम चाहते हैं कि चाइना गवर्नमेंट के साथ में हमारे फ्रेंडली रिलेशंस रहे, ताकि चाइना के साथ में हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो फिर हम चाइना के ही ताउन से, क्योंकि चाइना जो है एक बहुत बड़ा हाईवे बना रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर से। असल में अफ़गानिस्तान जो है वो ऐसी जगह पे लोकेटेड है, अफ़गानिस्तान का जो लोकेशन है वो यूरोप और एशिया, यानी उसको एशिया का हार्ट भी कहते हैं। ऐसी जगह पर है कि पूरे एशिया को अगर यूरोप से जुड़ना है बाय रोड तो उसके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता जो है वो है अफ़गानिस्तान का। तो इसके लिए अफ़गानिस्तान का जो लोकेशन है वो ऐसी जगह पर है, हर मुल्क ये चाहता था, इसीलिए इतने दिनों से वहाँ पे हालात कशीदा थे। तो ऑलरेडी चाइना का जो है एक 4 लेन एक्सप्रेस वे का काम ऑलरेडी चाइना इसमें अफ़गानिस्तान में चल रहा है। तो अब इन्होंने, तालिबान ने उनसे यही कहा कि भाई अगर आपका 4 लेन हाईवे भी बन जाता है कि चाइना का जो पूरा का पूरा माल है वो अफ़गानिस्तान होते हुए यूरोप के अंदर अगर उधर दाखिल होगा, हमको कुछ लेना देना नहीं है, हम अपने पूरे रास्ते आपके लिए खोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। आप बिल्कुल जो आपका हाईवे का काम चल रहा है कंटिन्यू कीजिए, हम उसको कोई रोकेंगे नहीं। तो चाइना गवर्नमेंट को अपने भरोसे में लेने का एक और मकसद ये भी था कि ऐसा ना हो कि तालिबान, क्योंकि इससे पहले का जो तालिबान था दुनिया के बहुत सारे मुल्क उनके ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, तो ये अब नहीं चाहते हैं कि रशिया उनके ख़िलाफ़ हो या चाइना उनके ख़िलाफ़ हो या पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ हो या फिर ईरान उनके ख़िलाफ़ हो। जितने पड़ोसी है उसके अलावा कतर है, बहरीन है और बाकी मुल्कों में भी उन्होंने अपने डेलीगेशंस रवाना कर दिए और वहाँ के जो मुल्कों की हुकूमतें थीं उन सब से बातचीत करके उन्होंने पहले ही अपने ताल्लुकात को उस्तवार किए। अब यहीं पर हमारी जो गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारे भारत देश के 500 प्रोजेक्ट्स, 500
याद रखो 500 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अफ़गानिस्तान के अंदर चल रहे हैं। तो मैं रात में आज तक के ऊपर ये ख़बर देख रहा था, आज तक वाले बता रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपना एक डेलीगेशन भेजा है और हमारी गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि वो भी तालिबान से बातचीत करें। हम अपने ताल्लुकात क्यों ख़राब करें? इसलिए कि तालिबान के अगर पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं, दोनों के ताल्लुकात एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। और हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों की ताकत एक हो जाए या तालिबान और पाकिस्तान की ताकत एक हो जाए, क्योंकि वो हमारे लिए ख़तरा है। तो इसके लिए हमारी भी गवर्नमेंट ने क्या की कि पहले ही पेशरफ्त की कि भाई हमारे भी ताल्लुकात अच्छे होना तालिबान से, उसमें प्रॉब्लम क्या है। जब हमारे वहाँ पे 500 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ऑलरेडी आज की तारीख़ में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हूँ कि वहाँ का जो संसद भवन है वो हमने बना कर दिया है। इससे पहले टाटा कंपनी की तरफ से मुझे वो टोटल फिगर याद नहीं है कि 500 या 1000 ऐसे कुछ मैंने पढ़ा था कि उन्होंने ट्रक्स जो है वो अफ़गानिस्तान को दिए हुए हैं। तो हमने हर लाइन से उनकी मदद की और आज भी जो हमारे 500 प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे हैं, हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे किसी तरह का कोई उसको रोका जाए या उसके अंदर किसी तरह से जो तालिबान हुकूमत अगर बनती है तो वो उसके अंदर इंटरफेयर करे। तो भारत ने भी ये कोशिशें शुरू कर दिया है कि उसकी भी तालिबान से बातचीत हो जाए और उनके भी तालिबान के साथ में जो रिलेशंस है वो ऐसे रहे जैसे पिछली गवर्नमेंटों के साथ में थे। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो मसला है अभी पूरी दुनिया के सामने वो यही है कि तालिबान की हुकूमत जो कायम हो रही है वो पहले वाले तालिबान जैसी होती है, जिन्होंने बामियान के अंदर जो बुद्धा की मूर्तियां थी उसको भी तोड़ फोड़ दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी दुनिया में नाराज़गी हो गई थी, क्योंकि वो हज़ारों साल पुरानी मूर्तियां थी। तो ये चाहते हैं कि अब जो तालिबान आ रहा है अगर ये थोड़ा सा मॉडर्न ख़यालात का हो, ये थोड़ा सा मुल्क को बदलने के लिहाज से हो और ये बाकी दुनिया के दीगर मुल्कों से भी अपने ताल्लुकात अच्छे बनाता हो, तो ये दुनिया के लिए मैं समझता हूँ एक अच्छी बात हो सकती है कि अपने पड़ोसियों को भी साथ लेकर और बाकी दुनिया के साथ में भी अगर ये गवर्नमेंट चलती है तो, और हमारे भारत देश से भी अगर ये अपने अच्छे रिलेशंस और अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। वरना तालिबान और पाकिस्तान एक हो जाते हैं तो ये हमारे लिए ख़तरे की घंटी है। अल्लाह से मैं यही दुआ करूँगा अल्लाह ताला हमारे भी ताल्लुकात उनके साथ में अच्छे कर दे, ताकि आने वाला जो पीरियड रहे वो सब लोगों के लिए अमन व अमान वाला रहे, पीस वाला रहे, शांति वाला रहे, अमन वाला रहे और सारे मुल्क वो मिलकर एक साथ में तरक्की करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।